सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक सीखेंगे दैट इज राउंड ऑफ, या फिर हम इसको एस्टिमेशन भी बोलते हैं, लगभग लगभग अमाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपने 10 रुपए का, 12 रुपए का, 15 रुपए की, 7 रुपए का, 8 रुपए का कोई सामान मिला जुला के आपने 105 रुपीज का सामान खरीदा। ठीक है, मिला जुला के आपने 105 रुपीज का सामान खरीदा। अब आप क्या बोलोगे दुकानदार को कि भैया लगभग अमाउंट ले लीजिए ना, है ना, या भैया आप 105 की जगह पे सिर्फ 100 रुपए ले लीजिए, एस्टिमेटेड अमाउंट ले लीजिए। ठीक है, या राउंड ऑफ कर दीजिए। आप क्या बोलोगे इसको कि आप राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेगा वो राउंड ऑफ, कैसे करेगा वो राउंड ऑफ, ये आज हम सीखेंगे। तो मान लीजिए कि किसी भी नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ करना है मतलब आपको टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या कंसेप्ट याद रखेंगे कि नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ करना है मतलब मुझे टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो मैं देखूंगी कि वंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है। वंस प्लेस का जो नंबर है अगर वो 5 या फिर 5 या फिर मोर देन 5 है, क्या है 5 या फिर मोर देन 5 है, तो जो टेंस प्लेस का डिजिट होगा वो +1 हो जाएगा। टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो +1 हो जाएगा। अब अगर वो लेस देन 5 हुआ तो, अगर वो लेस देन 5 है तो, ठीक है, लेस देन 5 है कौन सा नंबर? वंस प्लेस का जो डिजिट है, क्योंकि हम टेंस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हम वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे कि अगर वो 5 या मोर देन 5 है, तो ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो +1 हो जाएगा, बाकी टेंस प्लेस के बाद वाले डिजिट्स जो है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो लेस देन 5 है, तो क्या होगा? ये जो टेंस प्लेस पे डिजिट है, ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये -1 नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके देखते हैं। 5 3 2 1, इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस मतलब मुझे इस 2 को राउंड ऑफ करना है। तो वंस प्लेस पे क्या है? 1 है, विच इज लेस देन 5 होगा तो क्या होगा? ये 2 एज इट इज होगा, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा? इसका राउंड ऑफ होगा 5 3 2 0। ये 2 एज इट इज होगा, 1 के जगह पे 0 आ जाएगा। 2 एज इट इज होगा, 1 के जगह पे 0 आ जाएगा। ये है टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, नियरेस्ट टेंस के प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको राउंड ऑफ करना है 7 6 3 5। ठीक है, 7 6 3 5। टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है मतलब 3 को राउंड ऑफ करना है। 3 को अंडरलाइन कर लीजिए। टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है मतलब 3 को राउंड ऑफ करना है। 3 को अंडरलाइन कर लिया मैंने। अब 3 के बाद वाला डिजिट देखिए। 3 के बाद वाला डिजिट क्या है? 5 है, विच इज 5 या मोर देन 5 हो तो, 5 या मोर देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा? 7 6 4 0। राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 7 6 4 0। दिस इज नियरेस्ट टेंस मतलब टेंस प्लेस के नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है। टेंस प्लेस के डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है। तो टेंस प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना है आपको? वंस प्लेस के डिजिट को देखना है। इफ इट इज 5 या मोर देन 5 तो क्या हो जाएगा? टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो +1 हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ इट इज लेस देन 5, तो टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, -1 कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, उसके बाद वाला नंबर 0 हो जाएगा। नियरेस्ट टेंस क्लियर है? नियरेस्ट 100 देखते हैं। ठीक है, नियरेस्ट 100 देखते हैं। तो नियरेस्ट 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 100 प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? 100 प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो ये हो गया 1 10 100, मतलब इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, इस प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करना है, 100 प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करना है। अब इसको पहले अंडरलाइन करके रख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको पेंसिल से अंडरलाइन करके रख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या करेंगे उसके बाद? नेक्स्ट क्या करेंगे? सेम वही चीज, 100 प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो हम टेंस प्लेस वाला नंबर देखेंगे। इफ इट इज 5 या मोर देन 5, सेम रूल अप्लाई होता है यहाँ पे भी। इफ इट इज 5 या मोर देन 5, +1 कर देना है। क्या करना है? +1 कर देना है। ठीक है, क्या है ये? 2 विच इज लेस देन 5, तो ये नंबर क्या होगा?
एज इट इज रहेगा। ये नंबर क्या होगा, एज इट इज होगा, मतलब आंसर क्या आएगा 43100, 43100, ये होगा मेरा नियरेस्ट 100, ये होगा मेरा नियरेस्ट 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, मतलब इस 2 को राउंड ऑफ करना है, 2 को राउंड ऑफ करना है। उसके बाद वाला डिजिट देखते हैं क्या है, 5 है, 5 या मोर देन 5, 5 या मोर देन 5 क्या होगा, +1 होगा। इसमें +1 करते हैं तो क्या होगा, ये 1300, 1300। तो 1254 का नियरेस्ट 100 क्या होगा 1300, और 43126 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 43126 का नियरेस्ट 100 क्या होगा 43,100, 43,100। ठीक है, 43126 का नियरेस्ट 100 होगा 43,100, 1254 का नियरेस्ट 100 होगा 1300। तो नियरेस्ट 100 वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, नियरेस्ट 100 वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, थाउजेंड्स प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 1s 10s 100,000, मतलब इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब मुझे किसको राउंड ऑफ करना है, 6 को राउंड ऑफ करना है। क्लियर, इस 6 को राउंड ऑफ करना है तो क्या करूंगी मैं, 100 प्लेस वाले नंबर को देखूंगी, 100 प्लेस वाले, उससे पहले वाला जो नंबर है ना उस नंबर को देखना है। क्या है ये 7, 6 के बाद वाला जो नंबर है ना, 6 के बाद वाला जो नंबर है 7, उसको देखना है। क्या है ये 7 विच इज मोर देन 5, 7 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा 17000, क्या आ जाएगा 17,000, मतलब 16719 को जब मैं नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करूंगी तो क्या आ जाएगा 17,000, क्या आ जाएगा 17,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसको राउंड ऑफ करना है, 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 1s 10s 100,000, इस 8 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इस 8 को राउंड ऑफ करना है। अब इसके बाद वाला नंबर देखते हैं, क्या है बाद वाला नंबर 3, इसके बाद वाला नंबर क्या है 3। ठीक है, 3 लेस देन 5 है, 3 लेस देन 5 है तो ये 8 क्या होगा, 8 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 28,000, 28,000, 28394, 28394, इसका राउंड ऑफ क्या होगा 28,000 होगा, 28394, इसका राउंड ऑफ क्या होगा 28,000 होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको 10,000 प्लेस, लैक्स प्लेस, किसी भी प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है, किसी भी प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है, तो आपको जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है सबसे पहला स्टेप करिए कि उसको अंडरलाइन कर दीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, अब उस प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है, ये क्लियर रहेगा आपको। उससे बाद वाला जो नंबर है, जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले नंबर को देखना है। अगर वो 5 या मोर देन 5 है, उस वो डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 है तो आपका जिस प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है ना, वो प्लेस का नंबर +1 हो जाएगा। 7 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो डिजिट लेस देन 5 है, अगर वो नंबर लेस देन 5 है तो ये जिस प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें और कोई चेंजेस नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट राउंड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, या फिर लगभग जो हम बोलते हैं ना, लगभग वो यही है। ठीक है, लगभग अमाउंट वो यही है। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द सम 64 + 79 टू नियरेस्ट टेंस। तो क्या करना है 64 को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, इसके बाद वाला डिजिट क्या है 4 है विच इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। करेक्ट, क्या है 79 है, नेक्स्ट नंबर क्या है 79 है, 79 के भी इस डिजिट को मुझे राउंड ऑफ करना है। उसके बाद वाला डिजिट क्या है 9 विच इज मोर देन 5 है, मतलब ये 7 क्या हो जाएगा 8, मतलब 80। क्या करना है इसका सम करना है, सम मींस एडिशन करना है, दैट इज 60 + 80, 60 + 80 कितना होगा 140। तो 140 है इसका एस्टिमेटेड सम, 140 है इसका एस्टिमेटेड सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एस्टिमेट द डिफरेंस, डिफरेंस करना है। 673 को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है। 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, मीन 6 को राउंड ऑफ करना है। 6 के बाद वाला डिजिट क्या है 7 है विच इज मोर देन 5, तो 6 क्या हो जाएगा +1, दैट इज 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा मेरा 700। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 258, नेक्स्ट नंबर क्या है 258, नेक्स्ट नंबर है 258 में मुझे 2 को राउंड ऑफ करना है, उसके बाद वाला डिजिट क्या है 5 है, मतलब 2 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 300।
ठीक है, 2 का हो जाएगा 300, क्या करना है, डिफरेंस करना है 700, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन करना है 700 माइनस 300 क्या हो जाएगा 400, तो 400 आया है मेरा एस्टिमेटेड राउंड, एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 673 माइनस 258 टू द नियरेस्ट 100, मतलब 673 माइनस 258 का लगभग सब्ट्रैक्शन 400 आया है। 400 के आसपास ही होगा जब मैं इन दोनों का एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन करूंगी, तो वो 400 के आसपास होगा। ठीक है, 400 के आसपास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने हमें बताया नहीं है कि नियरेस्ट टेंस में करना है, नियरेस्ट 100 में करना है, नियरेस्ट 1000 में करना है, कुछ नहीं बताया। लेकिन इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं वो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है, मतलब 1s प्लेस और 10s प्लेस का नंबर है, तो 100 और 1000 तो कहीं आएगा ही नहीं। करेक्ट, मतलब हमें किस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 10s प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 10s प्लेस को राउंड ऑफ करना है मतलब 42 को राउंड ऑफ करना है, 42 के 10s प्लेस को राउंड ऑफ करना है मतलब 4 को राउंड ऑफ करना है। 4 को राउंड ऑफ करने के लिए हम 2 देखेंगे विच इज लेस देन 5, तो ये होगा मेरा 40। फिर मैं देखूंगी 58 को राउंड ऑफ करना है मतलब 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 का नेक्स्ट डिजिट 8 है विच इज मोर देन 5, तो हम क्या करेंगे 58 का क्या करेंगे 60, क्योंकि 5 में मैं क्या करूंगी +1 करूंगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मतलब 40 इंटू 60 करना है, 40 इंटू 60 करना है, 6 4 24 24 0 0 24 0 0, तो क्या आ गया 2400। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या आ गया 2400। एग्जैक्ट नहीं आया है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आया है। मतलब जब इन 42 को और 58 को जब मैं एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 2400 के लगभग नंबर आएगा, 2400 के लगभग नंबर आएगा। क्लियर, चलिए दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम क्या है, एस्टिमेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ 623 एंड 23। कोएफिशिएंट मींस डिवीजन से रिलेटेड होगा, मतलब मुझे क्या करना है 623 को डिवाइड करना है 23 से, पर अभी राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करेंगे 623 को राउंड ऑफ करेंगे, 623 है इसके 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद वाला डिजिट 2 है तो ये एज इट इज होगा, मतलब ये 600 होगा। 600 डिवाइडेड बाय 23 को राउंड ऑफ करेंगे, उसके नेक्स्ट डिजिट भी लेस देन 5 है, 2 के बाद वाला डिजिट भी लेस देन 5 है, तो ये भी 2 एज इट इज होगा। अब डिवाइड करते हैं, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 20, 600 डिवाइडेड बाय 20, 0 गया 2 3 6 30, तो क्या आया मेरा राउंड ऑफ 30, तो क्या आया है मेरा क्वोशिएंट 30। ठीक है, क्या आया है मेरा क्वोशिएंट, लगभग जो क्वोशिएंट आया है मुझे वो है 30। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे किसी भी नंबर्स को 10s प्लेस पे, 100s प्लेस या 1000s प्लेस या उसके बाद भी 10,000 lakhs 10 lakhs किसी भी प्लेस को आप बहुत इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उस कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसके बेसिस पे हमने कुछ सम्स भी किए हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।